जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका नाउन यानी कि नाउन में तीसरा लेक्चर है, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि नाउन होता क्या है और नाउन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, एरर्स वगैरह जो बनता है ना, वो मैंने देखा। अब क्या उसी के आगे कंटिन्यू करना है, आखिर में जो चीज़ें रह गई थी उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या लिखा है। जैसे लिखा है इसमें, ये वाला नियम देखते हैं। जैसे लिखा है जब नंबर्स प्लस नाउन किसी नाउन से पहले होता है तो नंबर्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। मतलब कह सकते हो ये, जब नाउन क्या होता है, नाउन से पहले कोई डेफिनेट नंबर दिया रहता है। क्या दिया रहता है? नंबर। और नंबर दिया रहता है ना, तो नंबर के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, वो कैसा होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो इस चीज को आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, है ना। अगर आप नहीं पता होगी तो फिर आप आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। देखो जरा, मैंने बोला जब नंबर्स प्लस नाउन किसी नाउन से पहले होता है तो नंबर के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। अगर बात करें जैसे एग्जाम्पल से, अब सीखना कैसे कैसे आता है ना। जैसे ये लिखा है 20, क्या लिखा है? 20 किलोमीटर्स। क्या लिखा है? किलोमीटर्स डिस्टेंस। ये आपको ऐसे ही सब्जेक्ट मतलब नाउन लिखा मिलेगा, 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे आपको ये नहीं पता होता तो आप कहते बिल्कुल सही लिखा है, 20 लिखा है ना। आपको क्या रटाया जाता है? बचपन से ये रटाया जाता है कि भाई एक के लिए क्या करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं, और एक से ज्यादा क्या होता है? प्लूरल होता है। यही होता है ना। आप कहोगे सर यही हमें बताया गया है ना, तो हम लोगों को यही बताया ही जाता है। अब देखो इसको समझो, लिखा है नाउन से पहले नंबर, तो ये कैसे पता चलेगा नाउन से पहले नंबर? देखो, क्या नाउन से पहले कोई नंबर लिखा है? बिल्कुल सही बात है। अब वो क्या होता है, जब ऐसा कभी लिखा मिलता है, कैसा? ऐसा, तो इसके बाद जो नंबर आता है, ये वाला, ठीक है, इसके बाद जो नाउन आता है ना, वो कैसा होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। जैसे लिखा है 20, और इसमें क्या दे रखा है? देखो ये नंबर दे रखा है, और नंबर के बाद क्या देख रहा है? प्लूरल। तो ये गलत करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया इनकरेक्ट, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा। 20 किलोमीटर होगा, ना कि मीटर्स। ठीक है, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस। जब, कब? जब ऐसा कोई नंबर दिया होगा और इसके बाद नाउन दिया होगा, तो क्या करेंगे? हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकंड में देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा 10 मैन कमेटी। जैसे ही मैंने देखा 10 मैन, तो मुझे पता ही मैन का क्या प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो भैया हमें पता, अगर कोई नंबर दिया हो इसके बाद जो नाउन होता है कैसा? सिंगुलर होता है। लेकिन इसमें कैसा दे रखा है? प्लूरल। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो होगा क्या इसका? 10 मैन कमेटी। क्या होगा? 10 मैन कमेटी। तो इसका जो आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? 10 मैन कमेटी। ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये वाला फंक्शन समझ रहे हो ना, ऐसे आ जाता है। आप कहोगे 10 लोग है ना, तो आप कहोगे इसके अकॉर्डिंग प्लूरल आना चाहिए। लेकिन जो नियम कहता है ना, 10 के बाद क्या होता है? मैन कमेटी। तो ये भैया कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है, इतना याद रखना। जैसे लिखा 5 10 रुपीज, है ना, नोट्स। क्या लिखा? 5 10 रुपीज नोट्स। जैसे ही मैंने देखा, इसको इनकरेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर 5 10 रुपीज ये नहीं होगा, क्या होगा? रुपी होगा। क्या होगा? रुपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 10 रुपी नोट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भैया इसके पहले, नाउन से पहले कोई नंबर दिया हो ना, तो वो क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है दोस्तों? हमेशा सिंगुलर होता है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। चले आगे देखो, जैसे लिखा है, एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें, तो लिखा है ही हैज गिवन मी आ 50 रुपीज। क्या लिखा है? ही हैज गिवन मी आ 50 रुपीज। जैसे वो सेंटेंस में आएगा तो फिर कैसे सर सही करेंगे, वो चीज देखना है। जैसे लिखा है ही हैज गिवन मी आ 50 रुपीज, आपको दिख गया 50, और यहाँ क्या लिख रखा है? रुपीज। नोट्स टू बाई दिस। आपको पता है 50 के बाद रुपीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? रुपी का प्रयोग करें। किसका? रुपी का। ठीक है भाई। अब देखो लिखा है सपना इज अ 23 ईयर्स। क्या लिखा है? 23 ईयर्स। जब 23 है तो ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ईयर्स की जगह ईयर का प्रयोग करें तो क्या होगा? ईयर्स की जगह क्या होगा? ईयर होगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ रखा है। इट इज 3 ईयर्स। क्या लिखा है? इट इज 3 ईयर्स। फिर इसमें भी देख लो, इट इज 3 ईयर्स। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आ 5 रूम्स फ्लैट हैज बीन। क्या लिखा है? आ 5 रूम्स फ्लैट हैज बीन बॉट फॉर योर डक डायमंड। ठीक है,
तो आपको पता अब 5 दे रखा है ना, रूम्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसको आपको देखना था। चले आगे। अब देखो लिखा है नेक्स्ट जो रूल लिखा है, यदि दो सेम नाउन के बीच कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, देखो कैसे, जैसे आपको दो नाउन दिए रहेंगे, ये नाउन वन है, क्या है ये नाउन वन है, इसमें क्या दे रखा होगा, प्रीपोजिशन दे रखा होगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकती है, ठीक है। क्या दे रखा होगा दोस्तों, ये जैसे नाउन वन है आपका, ठीक है, देखो ध्यान से, नाउन फर्स्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन सेकेंड। तो इसमें जो ये नाउन आते हैं ना, ये वाले, ये किससे जुड़ रहे हैं, प्रीपोजिशन से। तो भैया ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, हमेशा याद रखना, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, सेम नाउन, तो क्या होते हैं भैया, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है, यदि दो सेम नाउन के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो दोनों नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देखो, ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस। क्या आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, आप कहोगे सर बिल्कुल, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस, ठीक है। सेम नाउन जुड़ रहे हैं ना, जब दो सेम नाउन क्या करते हैं, किसी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं, तो भैया ये क्या होना चाहिए, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, इसीलिए इसको इनकरेक्ट कर रखा है। अब जरा बनेगा कैसे, ही वॉज आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, तो ये देखो दोनों सिंगुलर हैं, ये नाउन वन, ये नाउन टू है, और ये नाउन वन है, और ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। तो ये ऐसे